नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ही यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान। इसमें आपको सभी चैप्टर के प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पृथक छत्तीसगढ़ के लिए सुनियोजित संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ? पृथक छत्तीसगढ़ के लिए सुनियोजित संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं। ए वर्ष 1975 में, बी वर्ष 1965 में, सी वर्ष 1956 में और डी में है वर्ष 1955 में। तो पृथक छत्तीसगढ़ के लिए सुनियोजित संघर्ष जो है वर्ष 1956 में प्रारंभ हुआ। वर्ष 1956 में प्रारंभ हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रिहन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रिहन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए सिहावा, बी अंबिकापुर का मैनपाट, सी अंबिकापुर का मतिरिंगा पहाड़ी, डी संजारी बालोद। तो रिहन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अंबिकापुर का मतिरिंगा पहाड़ी जो है रिहन नदी का उद्गम स्थल है। रिहन नदी का प्राचीन नाम याद रखिएगा, टेणु भी कहा जाता है। टेणु, रिहन नदी का प्राचीन नाम टेणु भी कहा जाता है। स्टार पॉइंट को खासकर याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा खनिज ऐसा है जिसका अधिकतम उत्पादन छत्तीसगढ़ में ही होता है? कौन सा है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, बी टीन अयस्क, सी सोना, डी हीरा। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा जिसका छत्तीसगढ़ में अधिकतम उत्पादन छत्तीसगढ़ में ही होता है? तो है टीन अयस्क। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टीन अयस्क। चलिए अगले क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व क्या है जनगणना 2011 के अनुसार? छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन ए 136, बी 146, सी 154, डी 189। तो छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व जो है 189 है। 189 याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व 189 है। राज्य का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन है? प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन है? ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, बी पंडित शिवदयाल शर्मा विश्वविद्यालय, सी मुक्तिबोध विश्वविद्यालय, डी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन है? वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा की स्थापना जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2004 में बिलासपुर में की गई थी। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा की स्थापना कब हुई थी और कहाँ? तो 2004 में हुई थी और बिलासपुर में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। बस्तर के किस छिंदक नागवंशी नरेश को कलचुरी राजा का जल्लदेव प्रथम ने पराजित किया था? ऑप्शन ए नृपति भूषण, बी धारावर्ष, सी मधुरांतक देव, डी सोमेश्वर देव। तो बस्तर के छिंदक नागवंशी नरेश को कलचुरी राजा जल्लदेव ने पराजित किया था। वो है डी सोमेश्वर देव। सही उत्तर हो जाएगा सोमेश्वर देव। चलिए अगले क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने राजस्व संभाग है? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो छत्तीसगढ़ में राजस्व संभाग जो है 5 ही है। कौन कौन से हैं? बस्तर, बिलासपुर, रायपुर और सरगुजा और दुर्ग। कई बार प्रश्न में ये भी पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में नवीनतम राजस्व संभाग कौन सा है? तो नवीनतम कौन है? दुर्ग जो है नवीनतम है, क्योंकि ये जो है नया है। चलिए अगले क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं के विवाह को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं के विवाह क्या कहते हैं? ए जड़ विवाह, बी कन्या विवाह, सी गवन विवाह और डी चूड़ी विवाह। तो छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं के विवाह को गवन विवाह कहते हैं। याद रखिएगा, गवन विवाह। चलिए अगले क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पाली किस जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पाली किस जिले में स्थित है?
बिलासपुर, राजनांदगांव या धमतरी या जसपुर। तो पाली जो है बिलासपुर ज़िले में स्थित है, याद रखिएगा बिलासपुर ज़िले में स्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थान पाली जो है बिलासपुर ज़िले में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल या बैरिस्टर छेदीलाल या माधवराव सप्रे। तो सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना जो है किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल ने किया था, ठाकुर प्यारेलाल, याद रखिएगा ठाकुर प्यारेलाल। और सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना जो है राजनांदगांव में 1909 में किया गया था, याद रखिएगा राजनांदगांव में स्थापित की गई है। ठाकुर प्यारेलाल छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार भी रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? तो याद रखिएगा ठाकुर प्यारेलाल जी थे श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ अंचल के प्रथम इस्पात फैक्ट्री हिम्मत स्टील के संस्थापक कौन थे? हिम्मत स्टील के संस्थापक दीपक छविलाल ठाकुर, ओमी बागड़ी, कांजी भाई मोरारजी राठौर या हनुमान सिंह राठौर। तो छत्तीसगढ़ अंचल के प्रथम इस्पात फैक्ट्री हिम्मत स्टील के संस्थापक कौन थे? तो कांजी भाई मोरारजी राठौर जी थे, कांजी भाई मोरारजी राठौर हिम्मत स्टील के संस्थापक। छत्तीसगढ़ प्रांत की राष्ट्रीय खिलाड़ी दुर्गा जंघेल का संबंध किस खेल से है? छत्तीसगढ़ प्रांत की राष्ट्रीय खिलाड़ी दुर्गा जंघेल का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए फुटबॉल, शतरंज, भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग, डी हॉकी। तो दुर्गा जंघेल का संबंध इन चार में से कौन सा है? भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग, याद रखिएगा वेट लिफ्टिंग। दुर्गा जंघेल का संबंध जो है वेट लिफ्टिंग से है। चलिए अगले क्वेश्चन, राज्य का प्रथम पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान प्राप्तकर्ता कौन है? राज्य का प्रथम पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन ए केयूर भूषण, डी डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे, सी श्यामाचरण शुक्ल, डी विद्याचरण शुक्ल। तो राज्य का प्रथम पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान जो है केयूर भूषण को प्राप्त है, केयूर भूषण। यह सम्मान जो है सामाजिक सद्भाव क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा प्रश्न में ये भी पूछ लिया जाता है कि पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है, सामाजिक सद्भाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ब्लैक होल क्या है? ऑपरेशन ब्लैक होल, छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ब्लैक होल। ऑप्शन ए फरार कैदियों को पकड़ना, ऑप्शन बी गटर सफाई, ऑप्शन सी गरीब बच्चों को पूर्ण शिक्षा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ब्लैक होल का अर्थ क्या है? तो है फरार कैदियों को पकड़ना, फरार कैदियों को पकड़ना। ऑपरेशन ब्लैक होल, फरार कैदियों को पकड़ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रमुख सिंचाई साधन नहरों से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? छत्तीसगढ़ के प्रमुख सिंचाई साधन नहरों से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 60%, 70%, 80% या 90%। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख सिंचाई साधनों नहरों से 70% सिंचाई होती है, याद रखिएगा 70% सिंचाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का नाक लोग निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ का नाक लोग कुनकुरी, जसपुर या तपकरा या रायगढ़। छत्तीसगढ़ का नाक लोग, तो छत्तीसगढ़ का नाक लोग जो है तपकरा को कहा जाता है, तपकरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ स्थली डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम कामावतीपुर, अमरावतीपुर या सीताबड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो शक्ति स्थल डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम कामावतीपुर है,
कामावतीपुर। डोंगरगढ़ राजनांदगांव से 60 किलोमीटर पश्चिम में एक पहाड़ी पर स्थित है। डोंगरगढ़ जो है राजनांदगांव से 60 किलोमीटर पश्चिम में एक पहाड़ी पर स्थित है। याद रखेगी, स्टार पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में कत्था व्यवसाय करने वाली जनजाति कौन है? छत्तीसगढ़ में कत्था का व्यवसाय करने वाली जनजाति है कोरखू या खैरवारा या कोरवा या नगेसिया। तो कत्था का व्यवसाय कौन सा जनजाति करती है? वो है खैरवारा या खैरवार, इसी को खैरवार भी बोलते हैं। याद रखिए, खैरवारा जो है छत्तीसगढ़ में कत्था का व्यवसाय करने वाली जनजाति है। यह जनजाति मुख्य रूप से सरगुजा व बिलासपुर में निवास करती है। याद रखिएगा, सरगुजा व बिलासपुर में निवास करती है क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस वाहन सीजी कोड नंबर क्या है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 04, ऑप्शन सी 01, ऑप्शन डी 03। छत्तीसगढ़ राज्य का पुलिस वाहन का सीजी कोड, तो सीजी कोड क्या है पुलिस वाहन का? 03। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 03 पुलिस वाहन का सीजी कोड। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता के बचपन का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए मीनाक्षी, बी मेघा, सी झोनाली या डी राघवी। तो मिनी माता के बचपन का नाम क्या था? वो है मीनाक्षी। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मीनाक्षी। मिनी माता के बचपन का नाम मीनाक्षी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूपेश बघेल अविभाजित मध्य प्रदेश के अंतिम मंत्रिमंडल में कौन से विभाग के मंत्री थे? भूपेश बघेल अविभाजित मध्य प्रदेश माने जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही थे तब की स्थिति में अंतिम मंत्रिमंडल में कौन से विभाग के मंत्री थे? ऑप्शन ए जेल, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी जल संसाधन, ऑप्शन डी उद्योग। तो भूपेश बघेल अविभाजित मध्य प्रदेश के अंतिम मंत्रिमंडल में परिवहन विभाग के मंत्री थे। कौन से विभाग के? परिवहन विभाग के मंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए साल वृक्ष, ऑप्शन बी सत्यमेव जयते, ऑप्शन सी अशोक स्तंभ, ऑप्शन डी धान की सुनहरी बालियाँ। तो पहले देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह में क्या क्या शामिल होते हैं। तो फर्स्ट में है भारत का अशोक स्तंभ, ये हो गया। उसके बाद पृष्ठभूमि, उसके बाद वृत्ताकार परिधि, उसके बाद विद्युत संकेत, उसके बाद नदियों की लहराती रेखा, उसके बाद आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, धान की बालियाँ भी है और 36 किले की। तो इसमें कौन सा चारों ऑप्शन में जो शामिल नहीं है? तो हमारे ए सही हो जाएगा, साल वृक्ष। साल वृक्ष इस चिन्ह में कहीं पर शामिल नहीं है, इस प्रकार ए सही हो जाएगा, साल वृक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु घासीदास का जन्म गिरौदपुरी में किस वर्ष में हुआ था? गुरु घासीदास का जन्म गिरौदपुरी में किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1756, बी 1856, सी 1765 या डी 1813। तो गुरु घासीदास का जन्म जो है 1756 में हुआ था, 18 दिसंबर 1756। याद रखेगा डेट भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रायपुर के दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की थी? रायपुर के दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बलभद्र दास, अर्जुन दास, रामसुंदर दास, बजरंग दास। तो रायपुर के दूधाधारी मठ की स्थापना जो है बलभद्र दास ने किया था, बलभद्र दास ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में मिनी स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? मिनी स्टील प्लांट रायपुर में, बिलासपुर में या कोरबा में या महासमुंद में। तो छत्तीसगढ़ में मिनी स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? रायपुर में स्थित है। याद रखिएगा, रायपुर में स्थित है।
राजनांदगांव जिले का प्राचीन नाम क्या है? राजनांदगांव जिले का प्राचीन नाम क्या है? नंदीग्राम या बैरागीगढ़ या नंदग्राम या डोंगर तराई? तो राजनांदगांव जिले का प्राचीन नाम क्या था? नंदग्राम। याद रखिएगा, नंदग्राम था राजनांदगांव जिले का प्राचीन नाम। राजिम को कहा जाता है, राजिम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देख लेते हैं, ऑप्शन में है छत्तीसगढ़ का गंगा सागर, छत्तीसगढ़ का प्रयाग, छत्तीसगढ़ का हरिद्वार, छत्तीसगढ़ का स्वर्ग द्वार। तो राजिम को क्या कहा जाता है? इन चार ऑप्शन में से सही हो जाएगा छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य में चावल महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य में चावल महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया है? 1 जनवरी 2008, 16 जनवरी 2008 या 1 अप्रैल 2008 या 15 अगस्त 2008? तो छत्तीसगढ़ राज्य में चावल महोत्सव का शुभारंभ जो है 16 जनवरी 2008 को किया गया है, 16 जनवरी 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित रविशंकर के जन्म कब हुआ था? 2 अगस्त 1876 या 2 अगस्त 1877 या 2 अगस्त 1880 या 2 अगस्त 1888? तो पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2 अगस्त 1877, 2 अगस्त 1877। पंडित रविशंकर शुक्ल को आधुनिक मध्य प्रदेश का निर्माता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न में पूछ लिया जाएगा तो याद रखिएगा, आधुनिक मध्य प्रदेश का निर्माता तो पंडित रविशंकर शुक्ल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? छत्तीसगढ़ राज्य की महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए श्रीमती हेमवंत पोर्ते, बी श्रीमती करुणा शुक्ला, ऑप्शन सी श्रीमती गीता देवी सिंह, ऑप्शन डी श्रीमती फूलो देवी नेताम। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला आयोग के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती हेमवंत पोर्ते, हेमवंत पोर्ते। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन भी याद रखिएगा 24 मार्च 2001 को किया गया था, 24 मार्च 2001 को किया गया था राज्य महिला आयोग की गठन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।